मेरा नाम अंकुर गोयल है और मेरा कपड़े का व्यापार है और मैं काफ़ी टाइम से कपड़े का व्यापार करता आ रहा हूँ। पहली सरकार में और अब की सरकार में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बता दूं, पहले जो हम अपना घर से दुकान के लिए जाते थे और दुकान से जब घर के लिए वापसी होते थे, हमारे घर की जो बहन बहू बेटियां जो हमारा इंतजार करती थी और उन्हें ये नहीं पता रहता था कि हम अपने दुकान से घर आएंगे तो सही सलामत घर आएंगे नहीं आएंगे। अगर किसी व्यापारी का कोई व्यापार थोड़ा सा पहले अगर वो 10 लाख का व्यापार करता था, उसका व्यापार बढ़ के अगर 25 लाख का हो गया तो जो गुंडे और जो माफिया और जो ये फिरौती मांगने वाले थे वो तुरंत उसके यहाँ चिट्ठी भेज देते थे कि ऐसा है, अगर आपने ये जो 10 लाख रुपए हैं अगर आपने हमारे इस ठिकाने पे नहीं पहुंचे तो आपको गोली मार दी जाएगी या आपको घर से उठवा लिया जाएगा। पहले जो अंधेरा होते के संगी हम अपनी दुकानें 7 बजे से शटर डाल देते थे, क्योंकि हमें भी अपने घर जाने की चिंता बनी रहती थी। ये चिंता बनी रहती थी कि कहीं पे कोई बीच में कोई लुटेरा, कोई गुंडा, कोई माफिया हमारे ताक में न बैठा हो, वो हमें कहीं गोली न मार दे। हमारे घर से फोन आने चालू हो जाते थे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब मैं आपको बता दूं, उसके साथ साथ मेरठ के अंदर काफी टाइम से जो गाड़ियों का कमेला चलता आ रहा था वो गाड़ियों का कमेला बंद हो गया, जिससे चोरी चकारी, पहले चोरी चकारी ऐसी थी कि दिन में 100 स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियां चोरी होती थी। आज दिन क्या, आप महीने में ले लो, एक मोटरसाइकिल और स्कूटर गाड़ी चोरी नहीं होने की। पहले हमारे घर से बहू बेटियां बहन अगर स्कूल कॉलेजों के लिए पढ़ाई के लिए जाती थी, उनका ये नहीं पता रहता था कि रास्ते में कौन सा किस तरह के लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके अखिलेश सरकार से उन्हें समर्थन मिलता था। अखिलेश सरकार के समर्थन के साथ साथ अगर वो किसी तरह की कोई गुंडागर्दी करते थे, किसी बहन बहू बेटियों के संग छेड़खानी करते थे, तो उन्हें उसके लिए कोई ये नहीं था कि उनकी कोई शिकायत दर्ज होती थी और उन्हें इसके लिए इनाम मिलता था। पुलिस भी उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह में किसी चीज का ये नहीं देखती थी। ये इतने टाइम से गुंडागर्दी करते आ रहे हैं, छेड़खानी करते आ रहे हैं, तो इनके संग क्या व्यवहार किया जाए। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जैसे भगवान ने इन 5 सालों में जो 2017 से लेकर 2022 तक की जो सरकार रही है, आगे भी ये सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहनी चाहिए। गोयल है, मेरा खंदक बाजार में कपड़े का व्यवसाय है और पिछली सरकारों में जो होता था व्यापारियों के संग हमेशा फिरौती की मांग आती थी। जिसका भी व्यवसाय अगर थोड़ा भी ऊपर चला जाता था तो हर महीने हर हफ्ते फिरौती की मांग आती थी कि भैया 10 लाख रुपए हमें भिजवा दो अगर तुम्हें इस बाजार में काम करना है या इस शहर में काम करना है। उस की अगर हम किसी एसएसपी से कार्रवाई की मांग करते थे तो उस पर हमें कोई सुनवाई नहीं होती थी और उल्टा यही कहा जाता था कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये पैसे उन्हें दे दो। लेकिन इस सरकार में एक नारा लगा था इलेक्शन से पहले, व्यापारियों के सम्मान में मोदी जी मैदान में। लेकिन इस नारे को मोदी जी और योगी जी ने सक्सेस करके दिखलाया है। आज व्यापारी बिगर किसी खौफ के अपने काम को करता है। उसके परिवार वाले, सब में ज्यादा तो खुश परिवार वाले ये रहते हैं कि अगर व्यापारी, मेरा पति, मेरा बाप, मेरा बेटा घर से दुकान पर कुछ कमाने के लिए गया है तो रात को वो सुरक्षित आएगा। और जो हमारे यहाँ बाजार रात को 8 बजे 9 बजे से बंद हो जाते थे, लेकिन आज हमारी ही व्यापारियाँ, हमारी घरवाली हैं, हमारे बहन भी है, बेटी भी हैं, वो रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे अगर अपनी किसी सहेली के जाती हैं, कहीं पार्टी में जाती हैं, तो अब हमें टेंशन किसी तरह की नहीं रहती। क्योंकि 9 बजे 8 बजते के बाद ही, दिन छिपने के बाद ही हमारे मन में ये भय रहता था किसी गली के मोड़ पर, किसी शहर के मोड़ पर कहीं उनके संग कोई बलात्कारी या कोई चैन खींच लेता था, कोई कपड़े के पल्लू खींच लेता था। अब वह सब खत्म हो गया है और सब में ज़्यादा तो प्रशासन इतना सख्त हो गया है। और प्रशासन भी जब भी सख्त होता है जब ऊपर की सरकारें सख्त होती हैं। योगी जी ने कह दिया है कि अगर कोई प्रशासन, कोई थाने का कार्रवाई नहीं करता तो उन्होंने इस समय बढ़िया तो अपना जो योगी पोर्टल जो निकाला है उस पर 24 घंटे के अंदर खुद कार्रवाई हो रही है। क्योंकि मेरे संग अभी एक एक्सीडेंट वो हुआ था तो उस पर मेरी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो मैंने जब योगी पोर्टल पर डाला तो 24 घंटे से पहले मुझ पर 3 कॉल आई कि भैया आपके संग क्या दुर्घटना हुई, उस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई। और जब मैंने उनसे कही कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 36 घंटे के अंदर मेरे पास 3 अधिकारियों के फ़ोन आए कि लगातार भैया आपकी इस आप पे कार्य कर दिया गया है, आप अगर इससे संतुष्ट हैं तो आप योगी पोर्टल पे हमारे ओके कर डाल दीजिए, वरना ऊपर से इतनी सख्त कार्रवाई है, हमें अपनी नौकरी की खतरा बना हुआ है। इस चीज़ से हमारा परिवार बहुत खुश है, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। सब में बड़ी बात तो ये है कि हमारा परिवार और हमारे बच्चे आज टेंशन मुक्त हो गए हैं। कि बस इसलिए मैं योगी जी की सरकार को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ और मैं दिल से ये प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उस तरह दिल से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे आने वाले टाइम में इस योगी जी की सरकार हमेशा हमारे ऊपर छत्र छाया बनाकर रहे, जिससे कि हमारे परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करे।